सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें, ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे अपने परमेश्वर को ना भूलें। हालेलुया। मेरे साथ आज प्रभु का प्रभावशाली वचन निकालें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 44 अध्याय और उसकी 20 आयत। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, 21 आयत में लिखा है, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब मनुष्य के जीवन में बीमारी या परेशानी, कोई भी दुख जब उसके जीवन में आता है, तो वो प्रभु की उपस्थिति में जाता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस दुख से, इस परेशानी से, इस बीमारी से प्रभु तू मुझे छुटकारा दे। तो वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर देता है और उसकी परिस्थिति को बदल देता है। उसे बीमारी से, परेशानी से वो बाहर निकालता है। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान के जीवन में अद्भुत कार्य हो जाता है, जब वो छुटकारा को प्राप्त करता है, तो वो अपने परमेश्वर को भूल जाता है, अपने परमेश्वर को, उसके नाम को भूल जाता है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो परमेश्वर को तुरंत ही भूल जाता है कि जब मैं बीमारी में था, जब मैं कर्जे में था या जब मैं नशे में था, अंधकार की शक्तियों से मैं घिरा हुआ था, तो मेरे परिवार वालों ने मेरी मदद नहीं की, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि किसने मुझे छुड़ाया? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। उसने मेरी प्रार्थना को सुना, उसने मेरे आंसुओं को देखा, उसने मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करके दिखाया। तो हम तुरंत ही परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिसने हमें हमारे जीवन में छुटकारा दिया है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि हमने उस परमेश्वर को भूलना नहीं है। जब हम चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, जब अंधकार की शक्तियों से हम छुटकारे को पा लेते हैं, जब कर्जे से मुक्त हो जाते हैं, नशे से छुटकारे को पाते हैं, तो हमने अपने परमेश्वर को, उसके नाम को याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते। परमेश्वर के लोगों, किसी पराये के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और यदि आप ऐसा करते, परमेश्वर के नाम को भूलकर किसी पराये के आगे अपने हाथ को फैलाते, गिड़गिड़ाते, अपनी प्रार्थना को लेके जाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार नहीं करता? क्यों परमेश्वर वो सोचेगा नहीं, वो देखेगा नहीं? वो जरूर देखेगा। परमेश्वर के लोगों, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है, वो हमारे मन की सब बातों को जानता है। इसलिए आप अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को कभी भी ना भूलें कि उसने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को किया है, उसने ही मुझे पापों से छुटकारा दिया है, उसने ही मुझे माफी दी है। कोई भी मेरे पापों से मुझे मुक्त नहीं कर सकता था, कोई भी मेरे जीवन में माफी को नहीं दे सकता था, कोई भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस परमेश्वर को जिसने इस पृथ्वी पर आकर अपनी जान दी, अपना लहू पूरी मानव जाति के लिए बहाया, उनके सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उस परमेश्वर को अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि कैसे परमेश्वर ने दुख उठाकर, पीड़ा उठाकर मुझे पापों से मुक्ति दी है, मुझे माफी दी है और मुझे उद्धार दिया है। और वो ही परमेश्वर है जो आपको अनंत जीवन भी देगा। इसलिए अगर आप
परमेश्वर के नाम को भूल गए हैं, उसको छोड़ दिया है, तो आज इस वचन को अपने जीवन में ले, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, पश्चाताप करें, अपने पापों को माने कि परमेश्वर मैं आपके नाम को भूल गई थी, आप मुझे माफी दें। परमेश्वर, मैं आपके नाम को कभी भी नहीं भूलूंगी, मैं आपके कार्यों को कभी भी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे जीवन में किए। आपने ही मुझे छुटकारा दिया है। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा, आपको माफी प्रदान करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।